Good morning, students. Today we will learn a poem, The Teas by Lillian Holmes. Now, before moving to the poem, first we will read the warm up exercise. What are the things that come to your mind when you think of wind? Write them in the chart below. जब आप विंड के बारे में सोचते हो तब आपके माइंड में विंड के बारे में क्या क्या बातें आती हैं वो आपको यहाँ पे बॉक्सेस में लिखना है। जैसे देखो, पहला तो लिखा ही हुआ है रिफ़्रेशिंग। जब विंड चलती है आपको रिफ़्रेशिंग फील होता है। बाकी आपको इन बॉक्स में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है फ्रेश एंड लवली, आपको अच्छा महसूस होता है, आपको फ्रेश महसूस होता है। सेकंड मैंने लिखा है हेल्प अस इन मैनी वेज़, विंड हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, ये भी मेरे माइंड में आता है। लाइक फ्लाइंग काइट्स, सेलिंग बोट्स, पतंग उड़ाने में, बोट्स चलाने में। बिना विंड के हम बोट सेल नहीं कर सकते। उसी तरह से विंड मिल्स में भी, जो विंड मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विंड मिल भी विंड के वजह से ही मूव कर पाता है। विदाउट विंड विंड मिल जो है वो मूव नहीं कर सकता और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। रिलीफ फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत ही ह्यूमिड वेदर होता है, उससे भी हमें रिलीफ कौन पहुंचाता है? विंड। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। यू आर अ न्यूसेंस आई डिक्लेयर, यू टीज मी सो इट इज़न्ट फेयर, यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर। आप देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है वहाँ पे एक गर्ल खड़ी है और वो विंड से क्या कह रही है? यू आर न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब यू आर ट्रबलसम, आप बहुत परेशान करते हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आई डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब वो सबके सामने खुलेआम बोल रही है। यू टीज़ मी सो इट इज़न्ट फेयर, तुम मुझे बहुत टीज़ करते हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर, तुम हर तरह से मुझे पकड़ लेते हो, तुम हर तरफ से मुझे परेशान करते हो। पाउंस मतलब होता है जंप क्विकली इन ऑर्डर टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, मतलब तुम हर तरफ से मुझे परेशान करते हो। एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर, तुम मेरा जो हैट है उसे सीज़ करते हो। सीज़ मतलब होता है टेक समथिंग क्विकली एंड होल्ड इट, किसी चीज़ को पकड़ लेना। जैसे आप देख रहे हो हवा चल रही है जिसकी वजह से उसका हैट भी उड़ के चला जाएगा, उसने अपना हैट इसीलिए पकड़ रखा है। एंड क्लच माई हेयर, और तुम मेरे बालों को भी खींच रहे हो। देखो जिस तरफ हवा चल रही है उसके बाल भी इधर उधर उड़ रहे हैं, उसके बाल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड टाई माई क्लोथ्स इन नॉट्स, और तुमने मेरे कपड़ों को भी पकड़ रखा है। नॉट मतलब होता है गांठ लगाना, जैसे मेरे कपड़े भी इधर उधर खराब हो गए हैं। एंड टीयर द लीव्स एंड ब्लूसम फ्रॉम द पियर, और जो लीव्स हैं, ब्लॉसम मतलब जो फ्लावर्स हैं, तुम उनको भी ख़राब कर रहे हो, वो भी तुम्हारी वजह से उड़ उड़ के जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, देखिए जो लीव्स हैं वो भी उड़ रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वो भी टूट रहे हैं हवा के वजह से, विंड के वजह से। नाउ मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर, स्नेयर मतलब होता है अ ट्रैप और फॉर कैचिंग सम स्मॉल एनिमल्स। स्नेयर्स मतलब होता है ट्रैप, कोई जाल। काश मैं तुम्हारे लिए कोई जाल बिछा सकती ताकि मैं तुम्हें पकड़ लेती। टू कैच यू बट आई वुडंट डियर, ताकि मैं तुम्हें कैच कर लेती मगर मुझ में हिम्मत नहीं है। डियर मतलब हिम्मत, मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि विंड को कोई होल्ड ही नहीं कर सकता। विंड तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो जब मर्ज़ी बहेगा, जब मर्ज़ी नहीं बहेगा, है ना। हमारी बात विंड कहाँ सुनेगा। फॉर दो यू टीज़ मी आई डिक्लेयर, और तुम इसी वजह से मुझे टीज़ करते हो, मुझे परेशान करते हो, ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। ओ विंड इफ़ यू वर नेवर देयर, आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट। मगर आखिर में गर्ल कहती है कि विंड तुम्हारी ही वजह से, अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाती, जैसे बोट सेल करना मतलब बोट चलाना, और काइट फ्लाई करना। अगर तुम नहीं होते ना ही मैं अपनी बोट चला पाती और ना ही मैं अपनी काइट फ्लाई कर पाती। सो यू टीज़ मी, मगर तुम बहुत हेल्पफुल भी हो। इसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, मगर उन परेशानियों से हमें डरना नहीं चाहिए।
हमें देखना चाहिए कि वो जो परेशानियां हैं वो किस तरह से हमें मददगार भी होती हैं, हमें मदद करती हैं और हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लेना चाहिए। Learn this beautiful poem, The Teas by Lillian Holmes.